देखिए तो आपकी जो अगली एक्सरसाइज है 2.3 है ना। आपका चैप्टर चल रहा है बहुपद। 2.1 हो चुकी है, 2.2 आप पढ़ चुके हैं, अब 2.3। इसमें आपको करना क्या है, जैसा कि आप 8th क्लास में बीजगणितीय भाग पढ़े हैं वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर भाग को ही नाम दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, उसमें भी भाग किया जाता था पहले चैप्टर में, वैसे यहाँ पर भी आपको एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है। भाग करने के बाद आपको भागफल और शेषफल लिखना है। तो देखिए करना क्या है, जो आपका px दिया हुआ है यानी एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को दूसरे बहुपद अर्थात gx से भाग करना है। भाग के कुछ खास नियम ये होते हैं कि जब बीजगणित में हम भाग करते हैं तो चिन्हों का बड़ा हेर फेर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग करना है gx से x² माइनस 2 से। तो देखो किस प्रकार से होगा ये। पहला आपका है x² माइनस 2, इससे आपको भाग करना है। दिया गया दूसरा बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये बहुपद आपका दिया हुआ है। करना क्या होता है कि जब भी आप भाग करेंगे तो पहला पद आपको किसी भी प्रकार से एक जैसा लाना होता है। अगला भी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको पहला पद बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको लाना है और उसी को आपको काटना होता है। तो देखते हैं, आपके पास पहला पद यहाँ पर कितना है x³ और यहाँ पर जो मान दिया है वो कितना है x²। तो x² की गुणा हम कितने से कर दें कि x³ बन जाए। तो देखिए अगर हम x² माइनस 2 इसकी गुणा x से कर दें तो इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा x³। फिर आप जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2x। हमको लाना क्या था x³ जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। बाकी कोई भी मान आए कोई दिक्कत नहीं है। और एक विशेष बात, सजाती घातें एक साथ लिखी जाती है। जैसे कि इसमें आया है 2x, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पद है वो क्या है 3x²। तो जो दूसरा पद 2x है वो यहाँ पर ना लिखकर हम 5x के साथ में लिखेंगे। तो देखिए कैसे, तो इसको आपने x² बार लगाया, बन गया आपका x³ और साथ में माइनस 2x, गुणा किया जो मान प्राप्त हुआ। अब इस मान की सहायता से इसको आप सरल करेंगे। तो करना क्या है आपको, देखिएगा कि पहले तो चिन्ह बदल लिया जाए। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब दिया गया मान जिस चिन्ह के साथ में था, अब उस चिन्ह का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वो चिन्ह बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अब क्या माना जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या माना जाएगा माइनस। ठीक, तो अब इनको हम थोड़ा सा सरल करेंगे। तो ये x³ प्लस का है, ये x³ का है माइनस का है, विपरीत चिन्ह है तो ये दोनों कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका माइनस 3x जैसा था वैसे ही आप लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो कोई मान इसके जैसा प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, ये 5x प्लस का है, ये 2x भी का है प्लस का है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, ये मान आपने लिख लिया। अब देखिए आपको पहला पद क्या लाना है माइनस 3x², माइनस 3x²। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर हम x² हमारे पास तो है, देखिएगा x² माइनस 2 ये पद हमारे पास है, लेकिन लाना है माइनस 3x²। तो अगर हम इसकी गुणा माइनस 3 से कर दें तो जब आप इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये प्लस का x², ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साथ में 3x²। अगला जो पद है ये माइनस माइनस प्लस 2 × 6, ये बनेगा। ठीक, तो हम देखते हैं
पहला पद तो जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा पद आया है वो अचर है, तो यहाँ पर भी कोई अचर राशि दी हुई है, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अंक गणित में जब हम भाग करते हैं तो एक बार में केवल और केवल एक पद ही उतारा जाता है या नए रूप में लिखा जाता है, लेकिन बीजगणित में ऐसा नहीं होता है। जितने की आपको आवश्यकता है उतने पद आप लिख सकते हो और ना तो जीरो बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो लगाएंगे हम -3x² लाना है, कितने से गुणा किया गया? -3 से, तो -3 आया क्या आपका? -3x² +6, फिर से चिन्ह परिवर्तित, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये आपका फिर से कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का। इधर देखिए क्या बचा आपका 7x, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 7x - 9। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें भागफल क्या आया आपका x² - 3 और शेषफल क्या आया इसमें 7x - 2। इधर लिख शेषफल आपका 7x - 9। पहले में जो आपका आया शेषफल और भागफल, शेषफल आपका 7x - 9 और भागफल x - 3। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो gx है वो थोड़ा सा अलग क्रम में लिखा हुआ, जैसे x² + 1 - x, तो इसको आप क्रम में करके भी आंसर ला सकते हैं, और अगर आप क्रम में नहीं करते हैं तभी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन जो है x² + 1 - x, इससे आपको भाग करना है x⁴ - 3x² + x + 5। ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिए आंसर, ओ सॉरी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में जरूरी है कोई घात न छूटने पाए, कोई मान न छूटने पाए। जो gx का मान दिया है थोड़ा सा अपरिवर्तित है, जैसे पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर अचर पद होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो लाना क्या है x⁴, है ना, कितना लाना है x⁴। तो जो हमारे पास मान दिया हुआ है, मान आपका है x² + 1 - x। अब इसकी गुणा कितने सी कर दी जाए कि x⁴ कितना आ जाए 4 आ जाए। तो अगर हम x² से कर दें इसका गुणा, तो इसका जब इसके साथ में करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये पहला मान प्राप्त हुआ। इसके बाद जब आप इसका करेंगे तो 1 से करेंगे तो यही रहेगा, फिर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस x⁴ 3 हो जाएगा। सजाती घातें एक साथ लिखी जाती हैं, अगर किसी मान में सजाती घातें नहीं होती हैं तो उसको थोड़ा सा अलग लिख लिया जाता है। देखिए कैसे, x² से तो x⁴, फिर आपने 1 से किया तो आ गया आपका x², फिर आपने -x से किया तो क्या रहा -x3। ऐसी घात का कोई भी मान इस क्वेश्चन में आपके पास नहीं है। 4 और 3 तो है, यानी स्क्वायर तो है, लेकिन जो x³ है ऐसा कोई पद नहीं, तो इसको थोड़ा सा आप अलग लिख लेंगे x³, बाकी सारे नियम वही रहेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका पहला पद कट जाएगा क्योंकि x⁴ प्लस का है और x⁴ माइनस का है। बड़ी घात हमेशा आगे लिखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये वाला पद आगे दिया है तो इसको यहाँ पर लिख लें, ऐसा नहीं होगा, हमेशा बड़ी घात आपको आगे लिखनी होती है। तो +x³ आगे लिख लिया हमने। x² की बात करते हैं तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इनके गुणांक जो है वो जुड़ जाएंगे, -3 और -1 कितना हो जाएगा -4।
बाकी जो आपके मान बचे वो लिख लीजिए। अब एक्स क्यूब लाना है हमें, तो अगर हम एक्स स्क्वायर की गुणा केवल एक एक्स से कर दें तो देखिए भाई प्लस एक्स, तो x की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा आपका एक्स क्यूब, फिर x की गुणा एक से करेंगे तो प्लस का x आएगा, तो सजाती पद एक साथ लिखे जाएंगे। फिर से x का गुणा इस वाली x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इसकी गुणा हमने कर ली है केवल और केवल x से, क्योंकि हमको एक्स क्यूब लाना था। तो पहले तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर घात कितना है एक, तो दो और एक कितना हो जाएगा ये तीन, गुणा में घातें जुड़ती हैं। फिर इसी x का गुणा आप इस वन से करेंगे तो प्लस वन एक्स, फिर इसी x की गुणा आप माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। मान आपके अलग अलग प्राप्त हुए, लेकिन इनको आप सजाती घातों के रूप में लिखेंगे। तो पहले एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लिख लिया हमने, फिर आपका एक्स स्क्वायर था तो आपने क्या लिख लिया एक्स लिख लिया, फिर आपका इसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख लिया। ये आपको ध्यान रखना है कि सजाती घातें एक साथ लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद जो आप करते आ रहे हो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर बड़ी घात एक्स स्क्वायर ही बन रही है, माइनस चार है, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस चार और प्लस का वन जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर। ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है संख्याएं घटेंगी, चिन्ह किसका रहता है जो संख्या बड़ी होती है, तो आ जाएगा प्लस थ्री एक्स और ये प्लस फाइव। ठीक, अब हमें लाना है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हमारे पास है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी माइनस थ्री से, तो माइनस थ्री, इसका आप इससे करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर अब माइनस तीन की प्लस वन से जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए पहला हमने किया तो आया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर आप करेंगे तो माइनस थ्री, फिर ये माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स। अब आप इसको अपने जो क्रम दिए हुए उनके हिसाब से लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ हो गया, थ्री एक्स के साथ आप लिख लेंगे, इसके बाद क्या है आपका माइनस थ्री, फिर से ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल, दूसरा पद भी कैंसिल, बचा आपका पांच और तीन आठ। तो यहाँ पर जो आपका भागफल आया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और शेषफल आया आपका आठ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो भी देख लिया जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड वाला क्या दिया है, इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पी एक्स बराबर एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और जो दिया है जी एक्स, इसको थोड़ा सा समायोजित कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस प्रकार से आपको आगे हल करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको आपको भाग करना है इतने को, ठीक, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। करना क्या है कि जो भी मान यहाँ पर दिया है इसके जैसा ही आपको मान भी लाना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर जो भी आप मान लाएंगे वो भी प्लस में ही लाना है, और हमारे पास दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से कर दें, अगर हम इसकी गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से कर दें तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, दो और दो कितना हो जाएगा चार, इसके बाद प्लस माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे आप एक्स की पावर फोर और साथ में लगाया क्या है हमने एक्स स्क्वायर बार। देखना ये है कि जो दूसरा मान आ रहा है क्या इसके जैसा
कोई पद इसमें दिया हुआ है तो नहीं है, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेंगे आप, -2x²। अब चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये दोनों आपके कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का था और ये अब काहे का हो गया, माइनस का। हमेशा बड़ी घात को आप आगे लिखेंगे, इस बड़ी घात का अब चिन्ह क्या हो गया, प्लस। शेष बचे मान 5x + 6, लाना है 2x²। तो हमारे पास माइनस का x² तो है, माइनस का x² +2 दिया हुआ है, तो इसकी गुणा हमें करनी है -2 से। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस x² की गुणा 2 से करेंगे तो 2x², जैसा कि हमारे पास पद है। इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, तो -2 से करेंगे हम भाई, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2x², ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, अचर राशि के साथ में लिखी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर x है तो x के साथ, अचर राशि है तो अचर राशि के साथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ। अब चिन्ह बदलेंगे आप, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। इसके बाद बचेगा क्या हमारा, -5x, और ये प्लस ये भी प्लस, कितना बच गया, प्लस का 10। अब तो घात छोटी हो चुकी है, बस यहीं तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर भागफल -x² -2, ठीक है, और जो आपका शेषफल है ये हो जाएगा -5x + 10, इसको आप नोट करें। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक बहुपद से दूसरे को भाग करना है और आपको दिखाना है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो ये शर्त आपकी तब कंप्लीट होगी जब हम एक बहुपद से दूसरे को भाग करेंगे और हमारा जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त होगा अगर, तो दिया गया बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, t² -3, इससे भाग करना है 2t⁴ + 3t³ -2t² -t और -12, ये आपका दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि आपको पहला पद बिल्कुल सेम लाना होता है। दिया क्या है, 2⁴, हमारे पास t² है, पावर 4 लानी है, तो अगर हम t² से कर दें, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2 भी लाना है, तो इसकी जो गुणा है 2t² से कर दी जाएगी। तो जब आप इसका इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 2t⁴, ये आपका जब इसके साथ होगा तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6t²। ध्यान ये रखना है सजाती घात वाले मान एक साथ लिखे जाते हैं। तो अब ये आपका माइनस और ये प्लस, ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3t³, ये प्लस है ये माइनस, चिन्ह विपरीत, संख्याएं घटेंगी, चिन्ह किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है, तो 4t² -9t। अब हमको लाना है 3t³, तो आप लगाएंगे +3t², इसका जब आप इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 3t³, ये प्लस माइनस माइनस, 3 त्रिका 9 -9t, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचा क्या हमारा 4t² और -12। ठीक, अब हमको t² यहाँ पर भी है, t² यहाँ पर भी है, केवल और केवल 4 बार लगाना है, तो 4 एकम 4 t² और 4 तियां 12, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल 0। अतः एक
गुणनखंड है। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जब आप इसको भाग करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको जब आप इस वाले पद से भाग करेंगे तो देखिए क्या आपका शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। लाना क्या है 3x की पावर 4, तो हम लगाएंगे 3x स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद इसको जब आप 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 एक्स क्यूब प्लस 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएंगे कैंसल, -9 से प्लस का 5 तो -4 एक्स क्यूब, ये माइनस ये भी माइनस 10 एक्स स्क्वायर, शेष बचे पद भी लिख लिए गए। माइनस का 4x क्यूब लाना है तो -4x, जब आप इसका इससे करेंगे तो -4x क्यूब, इसके बाद माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा 3 चौको 12 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है बचेगा आपका 2x स्क्वायर, ये प्लस प्लस 2। अब आप यहाँ पर प्लस 2 बार लगाएंगे, सेम पूरा पद आएगा आपका, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों पद कैंसिल, शेषफल आया 0, तो इसमें भी आपका गुणनखंड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको भाग x की घात 5 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस वाले मान को इससे जब आप भाग करेंगे तो घात आपको ध्यान रखनी है, सजाती पद साथ में रहना चाहिए क्योंकि कुछ ज्यादा मान दिए हुए हैं। तो लाना है x की पावर 5, तो x स्क्वायर आएगा आपका x की पावर 5, फिर अब जब आप इसका इससे गुणा करेंगे तो -3x क्यूब, फिर 1 से किया जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों पद एक जैसे, बचेगा -4 से प्लस का 3 तो -x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, लाना है -x क्यूब, यहाँ पर हम केवल और केवल -1 बार लगा तो हो जाएगा -x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस -1, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, अतः एक गुणनखंड नहीं है। ये आपके जो दूसरा क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, नोट कर लीजिए।